Hello students, today we will be relating questions related to equivalence relation and this is included in exercise 1.2 of elements of mathematics. Now first of all we will see what is an equivalence relation. Equivalence relation क्या होता है? हमने लास्ट जो लेक्चर था उसमें हमने ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन, ट्रांसिटिव रिलेशन और सिमेट्रिक रिलेशन ये हमने सारी चीजें पढ़ी थी. अब अगर कोई रिलेशन, इफ एनी रिलेशन possesses all the if any relation on a non-empty set A which is reflexive, symmetric and transitive, जो रिलेशन तीनों प्रॉपर्टीज को फॉलो करती हो, ठीक है, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांसिटिव, those relations are called equivalence relation. उन रिलेशंस को हम क्या बोलेंगे? इक्विवेलेंस रिलेशन. ये पुराना जो लास्ट लेक्चर था उसी का ही एक नेक्स्ट स्टेप है और कुछ नहीं है इसमें सिंपल हमें ये प्रूव करना है ये तीनों रिलेशंस को फॉलो करता है या नहीं. जो स्टेटमेंट है, जो रिलेशन दे रखी है, अगर वो करता है तो देन वी विल से दैट इट इज इक्विवेलेंस रिलेशन. ठीक है. नाउ लेट्स प्रोसीड अंडरस्टैंड इट विद क्वेश्चंस फ्रॉम द एक्सरसाइज 1.2. एक्सरसाइज 1.2 जो वी विल स्टार्ट फ्रॉम द फोर्थ क्वेश्चन. जो पहले तीन क्वेश्चन है बहुत ही बेसिक है, आपको उनमें कोई ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी. नाउ लेट्स सी द फोर्थ क्वेश्चन. शो दैट द रिलेशन आर इन ए सेट ए. कोई सेट ए है 1 2 3 4 5 गिवन बाय रिलेशन गिवन बाय a b such that a minus b का मॉडुलस is divisible by 2. This is the relation. A modulus of a minus b is divisible by 2. We have to is an equivalence relation and write all equivalence classes. सभी equivalence classes को हमें बताना है. ठीक है, ये equivalence relation है. सबसे पहले हम इसके relation लिख लेते हैं. relation क्या है भाई? x so a comma b such that a minus b का मॉडुलस is divisible by 2. ठीक है, it is divisible by 2. हमें ये बताना है. ठीक है, सबसे पहले कौन सी प्रॉपर्टी शो करनी है कि it follows reflexive फर्स्ट. अब देखिए for every a belongs to set A, for every a यानी कि हमें क्या रिफ्लेक्सिव कब होगा कि जो सेट A है A के सभी एलिमेंट्स के लिए for every a belongs to A, every element of set A. ठीक है, we can say for every set A belongs to A comma A belongs to that relation. A comma A belongs to that relation. तो ये अगर हर एक एलिमेंट की अपनी खुद की A comma A जो पेयर बनेगा that belongs to that relation, then we will say that it is reflexive relation. अब इसको देख भी लीजिए. so that क्या है? a minus a कितना होगा भाई? 0 is divisible by 2. 0 हर एक से डिवाइड होता है, 2 से डिवाइड होगा, तो क्या कहेंगे? therefore it is reflexive relation. It is reflexive relation. सेकंड में आते हैं. सेकंड हमें क्या प्रूव करना है? सिमेट्रिक रिलेशन. तो हम ये मान लेते हैं let a comma b belongs to this relation. तो हम मान लेते हैं let a comma b belongs to that relation. This implies that, इसका मतलब क्या है? a comma b belongs to that relation. What this implies?
a माइनस बी का जो मॉडुलस है, दिस इंप्लाइज दैट दिस इज इक्वल टू, लेट दिस इज इक्वल टू 2m। हम ये मान लेते हैं भाई ये जो है दिस इज इक्वल टू 2m। 2m मींस 2 के मल्टीपल में, इट मींस दिस इज डिविजिबल बाय 2। ओके, अब इसको हमें क्या प्रूव करना है, a b belongs to that relation हमें प्रूव करना है, b a also belongs to that relation। अब इसमें से देखिए, इसमें देखिए भाई, इसको क्या ले सकते हैं, इसमें से माइनस कॉमन ले लो तो क्या आ जाएगा, ये माइनस का और ये प्लस का, ये माइनस का और ये प्लस का, यानी कि प्लस का तो b और माइनस का a। अभी क्या होगा, माइनस b माइनस a का मॉडुलस। अब मुझे ये बताइए -7 का मॉडुलस कितना होता है, -7 का मॉडुलस कितना होता है 7। a माइनस b का जो मॉडुलस है वो अगर 2m है तो माइनस b माइनस a का भी जो मॉडुलस होगा, अब 7 का मॉडुलस कितना था 7, -7 का मॉडुलस कितना है 7, तो अब a माइनस बी, मॉडुलस a माइनस बी 2m, तो माइनस b, इसमें से माइनस कॉमन ले लिया, इसमें से जैसे माइनस लगा दिया वो माइनस, तो क्या आ गया ये भी क्या होगा 2, दिस इज इक्वल टू 2m। दिस इंप्लाइज दैट therefore you can say b a belongs to that relation। b a भी उस रिलेशन को बिलोंग करेगा, तो क्या कहेंगे, therefore it is सिमेट्रिक रिलेशन। ये क्या होगी भाई, सिमेट्रिक रिलेशन होगी, क्या होगी, सिमेट्रिक रिलेशन। ठीक है, उसके बाद थर्ड पे आते हैं हम ट्रांसिटिव रिलेशन। किस पे आते हैं, ट्रांसिटिव रिलेशन। ट्रांसिटिव रिलेशन में हम ये मान लेते हैं, let a b and b belongs to this relation। let a b and b c belongs to that relation। ये दोनों पेयर उस रिलेशन को बिलोंग करते हैं। अब इसका मतलब क्या होगा, ये दोनों बिलोंग करते हैं, दिस इंप्लाइज दैट a माइनस b का मॉडुलस कितना है 2m मान लो, और b माइनस c का जो मॉडुलस है वो कितना है 2n मान लो। ठीक है भाई, ये a माइनस b भी 2 से डिवाइड होता है, b माइनस c भी 2 से डिवाइड होता है, बिकॉज दीज टू बिलोंग टू दैट रिलेशन। अब ये हो गया, अब हमें ये देखना है व्हाट इज a माइनस c। अगर a माइनस c आल्सो डिविजिबल बाय 2, तो यू कैन से दैट a c आल्सो बिलोंग्स टू दैट रिलेशन। कह सकते हैं a c आल्सो बिलोंग्स टू दैट रिलेशन। अब ये देखिए a माइनस c को a माइनस c, इसमें आपने माइनस b कर दिया प्लस b कर दिया, कोई फर्क पड़ा क्या, a माइनस b कर दिया प्लस b कर दिया और ये आ गया, कुछ नहीं फर्क पड़ा। कर सकते हैं आप ये। अब देखिए इस पे क्या कह सकते हैं, मॉडुलस इस पे है, इनको दो पेयर मानिए। अब इस पे मॉडुलस है तो इस पे भी होगा, इस पे भी होगा, तो क्या लिखें, a माइनस b मॉडुलस प्लस में b माइनस c मॉडुलस, दैट इज इक्वल टू 2m प्लस 2n, 2 कॉमन ले लो, क्या आ गया m प्लस n। व्हाट डज दिस मीन, a माइनस c का मॉडुलस इज डिविजिबल बाय 2। ये क्या हो गया, इट इज डिविजिबल बाय 2, तो क्या कहेंगे, therefore a c also belongs to that relation। अब आगे वही प्रॉपर्टी देखिए ट्रांसिटिव की, if a b and b c belongs to that relation and if this implies that a c also belongs to that relation, तो क्या कहेंगे, this is an equivalence relation। therefore it is ट्रांसिटिव। ठीक है, तीनों प्रॉपर्टी होगी भाई, आपने प्रूव कर दिया रिफ्लेक्सिव है, आपने प्रूव कर दिया सिमेट्रिक है, आपने प्रूव कर दिया ट्रांसिटिव है, तो क्या कहेंगे, therefore relation is equivalence। ठीक है भाई, रिलेशन इज इक्विवेलेंस। इसमें एक पार्ट और रहता है, क्या है, राइट ऑल द इक्विवेलेंस क्लासेस, इक्विवेलेंस क्लासेस बताएंगे आपको। ठीक है,
इक्विलेंस क्लासेस बतानी है। बताइए जिनका इसमें से ए ये है, इनमें दो का सेट बनाइए जिनका डिफरेंस कितना हो, जिनका डिफरेंस 2 से डिवाइड होता हो। एक तो क्या होगा 1,3, 2,4, 3,5 हुआ ना, तो क्या हो गए 1,3, फिर 2,4, 2,4, फिर क्या आ गया 3,5, ठीक है। और इसके साथ में इसके रिवर्स भी, इनके इनवर्स भी 3,1, 4,2, 5,3, ठीक है। तो आपने ये इक्विवेलेंस क्लासेस आगे में जो इसको सेटिस्फाई करती है। सेवंथ क्वेश्चन, लेट S be the relation on set R of R real numbers. R is a real number. Now, relation क्या है? A, B belongs to R into R, such that A square plus B square is equal to 1. A square plus B square is 1. Prove that S is not an equivalence relation. Equivalence relation नहीं है। अब equivalence relation नहीं है तो आपको क्या प्रूव करना पड़ेगा? It is not either reflexive, symmetric or transitive. तीनों में से कोई भी कह दो, एक भी अगर रिलेशन उसको फॉलो नहीं करेगा तो वो इक्विवेलेंस नहीं होगी। चलो हम सबसे पहले रिफ्लेक्सिव को देखते हैं, ठीक। अब ये देखिए, अब ये ए और बी क्या है? आर में ऑल रियल नंबर्स क्या है? R belongs to all real numbers, ठीक है। कोई एग्जांपल दे लेते हैं, किसी प्रॉपर्टी को, किसी रिलेशन को डिस्प्रूव करना है तो हम उसका एक एग्जांपल ले लेंगे जो उसको डिस्प्रूव कर दे। अब हम ये मान लें जो 1 है, 1 belongs to रियल नंबर ना, क्या माने 1 belongs to रियल नंबर, 1 belongs to रियल नंबर। therefore now check for 1,1, तो क्या होगा 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 2। ये 1 प्लस 1 कितना होगा 2। दिस इज नॉट इक्वल टू 1, ये 1 के इक्वल नहीं है, ठीक है। या लिखो 1 बिलोंग्स टू रियल नंबर और सीधा लिख दो 1,1 does not belong to that relation क्या है S। 1,1 does not belong to S, reason because 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर is equal to 2, it is not equal to 1, ठीक है। now therefore if a, does not belong to that relation for every A belongs to रियल नंबर, A belongs to रियल नंबर, ठीक है। सभी रियल नंबर्स के लिए A, does not belong to that for every real number A belongs to रियल नंबर, तो क्या कहेंगे it is not reflexive, ठीक है। ये रिफ्लेक्सिव है, तो यही अपना क्वेश्चन खत्म हो जाता है। हम ये कह सकते हैं इट इज नॉट reflexive, therefore it is not equivalence relation। चलो हम दूसरी प्रॉपर्टीज भी चेक करते हैं, फिर हम बाद में कह देंगे इसको, ठीक है। अब हम दूसरी प्रॉपर्टी चेक करते हैं ट्रांसिटिव के लिए, ठीक है। ट्रांसिटिव के लिए कोई एक एग्जांपल ऐसा ले लो जिनके स्क्वायर्स का सम 1 हो, हमें वही सेट लेना है, ठीक है। तो क्या ये तो फर्स्ट था भाई। अब सेकंड के लिए ना, if let A, B belongs to that relation, क्या है रिलेशन S। If A, B belongs to that relation, this implies that B, A also belongs to that relation, ठीक है। एग्जांपल भी दे लो, ठीक है, एग्जांपल भी दे लो। अब कोई मान लो कोई है या कोई एग्जांपल दे लो, लेट किन दो नंबर्स के स्क्वायर का सम 1 होता है, क्या ले ले, let √3/2, 1/2 belongs to that relation S, ठीक है, belongs to that relation S because इसका स्क्वायर
√3/2 का स्क्वायर प्लस 1/2 का स्क्वायर। √3/2 का स्क्वायर कितना होगा? 3/4 प्लस 1/2 का स्क्वायर 1/4। 3/4 प्लस 1/4 क्या होता है? ठीक है, दिस बिलोंग्स टू दिस रिलेशन। इट इंप्लाइज दैट, अब ये क्या है? इफ दिस वन इज दिस वन, तो देन यू विल से 1/2 का स्क्वायर, देयरफॉर 1/2 का स्क्वायर प्लस √3/2 का स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 1/4 प्लस में 3/4 इज इक्वल टू 1। therefore 1/2 comma √3/2 belongs to that relation S। ठीक है, तो क्या कहेंगे? ये आपने प्रूव कर दिया भाई। आपने ये कहा था let a comma b belongs to that relation, this implies that b comma a also belongs to that relation, और आपने एक एग्जांपल देके इसको प्रूव कर दिया। तो प्रूव कर दिया तो क्या बोलेंगे? therefore it is क्या बोलेंगे? it is symmetric relation। ठीक है, it is symmetric। थर्ड क्या है भाई? हमें क्या प्रूव करना है कि ट्रांजिटिव है या नहीं। तो लेकिन ट्रांजिटिव है या नहीं सोच के देखिए कि भाई अगर a, b, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर 1 है और b का स्क्वायर प्लस c का स्क्वायर भी 1 है, तो a का स्क्वायर और c का स्क्वायर क्या कभी 1 हो सकता है? नहीं हो सकता। नहीं हो सकता तो पहले हम सीधा इस स्टेटमेंट की फॉर्म में लिख देंगे और फिर एक एग्जांपल दे देंगे। ठीक है, तो थर्ड क्या कहेंगे आप? थर्ड ये कहेंगे let a comma b and b comma a belongs to that relation। a comma b and b comma a belongs to that b comma c belongs to that relation। अगर ये belong करते हैं relation को, this does not imply that implies that a comma c belongs to that relation। ठीक है, अगर a comma b and b comma c belongs to that relation, this does not imply that a comma c also belongs to that relation। ठीक है, अब इसको हमें ऐसे नहीं भाई एग्जांपल देके बताना पड़ेगा। एग्जांपल यहीं से इसी एग्जांपल को पिक कर लेते हैं हम ना। देखते हैं √3/2 comma 1/2 belongs to that relation and 1/2 comma √3/2 also belongs to that relation। ये दोनों इस रिलेशन को बिलोंग करते हैं रिलेशन। भाई इसको बार बार दिमाग में कंडीशनिंग रिलेशन को R से रिप्रेजेंट करने की जरूरत है, तो बट दिस इज रिलेशन S। ठीक है, इफ दीज टू बिलोंग टू दिस रिलेशन देन या इसको चेक करते हैं। देन चेक फॉर √3/2 comma √3/2। ठीक है, चेक फॉर दिस वन। देयरफॉर कितना? √3/2 का स्क्वायर प्लस √3/2 का स्क्वायर, दिस इज 3/4 प्लस में 3/4 दैट इज इक्वल टू 6/4 2 3, दिस इज 3/2 and this is not equal to 1। therefore क्या कहेंगे? therefore a comma b and b comma c belongs to that relation, but a comma c does not belong to that relation। फिर वही गलती हो गई। ठीक है, this does not belong to that relation, therefore it is नॉट ट्रांजिटिव। ये ट्रांजिटिव नहीं है। ठीक है भाई, वैसे तो क्वेश्चन अपना यहीं पे और हो रहा था। हमने जब उसको ये कह दिया भाई इट इज नॉट रिफ्लेक्सिव, अब तीनों प्रॉपर्टी रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव तीनों नहीं, तीनों में से एक भी नहीं है, तो आप तभी कह सकते हैं दिस रिलेशन इज नॉट इक्विवेलेंस रिलेशन। लेकिन हमने वैसे ही आपको जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग हमने बाकियों को भी देख लिया। ठीक है, ये ट्रांजिटिव भी नहीं है, रिफ्लेक्सिव भी नहीं है, तो क्या बोलेंगे? इट इज या रिलेशन इज नाइदर रिफ्लेक्सिव
reflexive nor transitive, therefore it is not an equivalence relation. It is not an equivalence relation. This was all about it. Ninth question, function x to y. फंक्शन क्या है? फंक्शन x to y भी ये फंक्शन, ठीक है? कोई सेट x है, इससे y सेट पे ये फंक्शन है. डिफाइंड बाय रिलेशन r इन x. रिलेशन r इन x जो ये सेट है, गिवन बाय a, b such that fa is equal to fb. This is and show that r is an equivalence relation. R is an equivalence. तीनों चीजें प्रूव करनी है. रिलेशन क्या है भाई? रिलेशन इज a, b such that fa is equal to fb. देखने से ही पता चला, बहुत इजी सा है. अब हम पहला प्रॉपर्टी देखते हैं इसमें, कौन सा? रिफ्लेक्सिव. तो फॉर एवरी ए, फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू एस, ठीक है? एवरी ए बिलोंग्स टू एक्स implies that every a belongs to x implies that a belongs to that relation. a belongs to that relation, ठीक है? because अब क्या है भाई? because fa is equal to fa for every a belongs to set x, ठीक है? कोई भी किसी फंक्शन में a की वैल्यू पुट करो, वो उस फंक्शन में a की वैल्यू पुट करने के बराबर होता है. therefore it is रिफ्लेक्सिव, ठीक है? नेक्स्ट हमें प्रॉपर्टी क्या प्रूव करनी है? कौन सा? सिमेट्रिक है या नहीं. let a, b belongs to that relation. a, b belongs to that relation. What this implies? This implies that fa is equal to fb. इसका मीनिंग क्या है? fa is equal to fb. This implies that if fa is equal to fb, then fb is equal to fa. This implies that b, a belongs to that relation. तो हमने क्या बता दिया? If a, b belongs to that relation, this implies that b, a also belongs to that relation. Therefore, it is symmetric. Symmetric relation. ठीक है? Now third, हमें क्या प्रूव करना है? ट्रांसिटिव. तो हम ये मान लेते हैं, let a, b and b, c belongs to this relation. अगर हम ये दे रखा हो a, b और b, c हमने मान लिया कि they belongs to this relation. This implies that, what this implies? This implies that fa is equal to fb and fb is equal to fc. अब देखिए, fa is equal to fb is equal to fc. This implies that fa is equal to fc. ये दोनों इक्वल है. This implies that fa is equal to fc. अब ये दोनों इक्वल है, तो ये कहेंगे therefore a, c also belongs to that relation. अब हमने क्या प्रूव कर दिया? a, b and bc belongs to that relation implies that a, c also belongs to that relation. Therefore it is transitive relation. ठीक है? transitive relation. अब ये क्या होगा? ये में रिफ्लेक्सिव भी होगा, सिमेट्रिक भी होगा, ट्रांसिटिव होगा. Therefore relation is an equivalence relation. ठीक है भाई? Therefore relation is an equivalence relation.
इन n by n क्या है? नेचुरल नंबर. n क्या है? नेचुरल नंबर. नेचुरल नंबर बाय नेचुरल नंबर शो दैट रिलेशन डिफाइंड बाय a, b related to c, d. a, b related to c, d if and only if ad is equal to bc. ठीक है भाई? रिलेशन क्या है? रिलेशन क्या है? रिलेशन इज a, b related to c, d. a, b related to c, d if and only if ad is equal to bc. ठीक है? ये रिलेशन है where a, b, c, these are natural numbers. ठीक है? सबसे पहले हमें क्या प्रूव करना है? इक्विवेलेंस प्रूव करने के लिए तीनों हमें रिलेशंस प्रूव करनी है. तो सबसे पहले हम रिफ्लेक्सिव पे आ जाते हैं. ठीक है? फॉर एवरी या for every a comma b, for every a comma b, या a comma b, for every a comma b related to a comma b. for हमें देखिए हम आमतौर पे क्या कहते थे? a comma a where a is related to a. लेकिन यहाँ पे क्या है? ये ऑर्डर्ड पेयर है AB एंड CD. यानी कि हमें ये दोनों AB रिफ्लेक्सिव के लिए में क्या कहना है? AB रिलेटेड टू AB, A, B रिलेटेड टू A, B, A, B रिलेटेड टू A, B. ठीक है? फॉर एवरी या मींस A, B रिलेटेड टू A, B फॉर एवरी A, B रिलेटेड टू belongs to n by n. ठीक है? अब इसको देखते हैं क्या कहेंगे. दिस इंप्लाइज दैट, इसका मीनिंग क्या है भाई? अब देखिए AB रिलेटेड टू CD, AB रिलेटेड टू CD इज इक्वल टू फर्स्ट और लास्ट एलिमेंट, फर्स्ट और लास्ट और सेकंड और थर्ड. A into D, B इज इक्वल टू BC. अब यहाँ पे आते हैं हम क्या कहेंगे? A फर्स्ट और लास्ट और सेकंड और थर्ड. तो क्या कहेंगे? दिस इंप्लाइज दैट AB इज इक्वल टू BA. इट इज ट्रू. भाई AB इज इक्वल टू BA इज ट्रू. therefore it is reflexive. ये क्या हो गया भाई? रिफ्लेक्सिव हो गया. ठीक है? तो नेक्स्ट आते हैं सेकंड. हमें क्या प्रूव करना है? सेकंड प्रूव करना है कि ये सिमेट्रिक है या नहीं. तो हम क्या कहें? लेट A, B let A, B related to A, B related to, अब हमें क्या प्रूव करना है? A, B related to C, D. ये मान लो ये उस रिलेशन को रिलेट करता है. इसका मीनिंग क्या होगा? हमें क्या प्रूव करना है? अब A, B रिलेटेड टू C, D. हमें प्रूव करना है C, D रिलेटेड टू A, B. हम यही प्रूव करते हैं ना कि इफ A, B बिलोंग्स टू दैट रिलेशन. हम प्रूव क्या करते हैं? B, A बिलोंग्स टू दैट रिलेशन. लेकिन इसमें क्या है? AB रिलेटेड टू CD हमें प्रूव करना है C, D रिलेटेड टू A, B. अब what does this implies? This implies that A into D is equal to B into C. Is it clear? अब इसमें देखिए भाई ये दोनों इक्वल हैं तो हम BC को पहले लिख लो, AD को बाद में लिख लो. BC को हमने पहले लिख दिया और AD को बाद में लिख सकते हैं. अब इनको फिर इंटरचेंज कर दो. दिस इंप्लाइज दैट BC और CB एक ही बात है. BC और CB एक ही है. अब इसमें देखिए अब B और दिस इज D, this is D A, this is D A. ठीक है? अब इसका मतलब क्या होगा?
अब ये कौन सा, देखिए भाई, ये फर्स्ट और ये फोर्थ, तो फर्स्ट फोर्थ और बी और सी, बी क्या था, सेकंड और सी क्या था, थर्ड। तो सेम वे इसी तरह से इसको क्या माने फर्स्ट, इसको क्या माने फोर्थ, इसको क्या माने सेकंड और इसको कौन सा, थर्ड। तो C, D, this implies that C, D relate to क्या, थर्ड कौन सा है, ये थर्ड क्या है A, फोर्थ क्या है B। हमने क्या प्रूव कर दिया, if A, B relates to C, D, this implies that C, D relates to A, B। तो क्या हो गया, it is therefore it is symmetric relation, therefore it is symmetric relation। ठीक है भाई, सिमेट्रिक रिलेशन हो गया। नाउ नेक्स्ट आता है अपना, नेक्स्ट हमें प्रूव करना है ट्रांसिटिव के लिए। हम क्या कहें, A, B relates to B, C and B, C relates to C के बाद क्या आता है, A, B, C and B, A, B relate to C, D and C, D relates to E, F, C, D relates to E, F। Is it clear? ठीक है, तो what this implies? This implies that A into D is equal to B into C. This implies that A into D is equal to B into C, and क्या कहेंगे इसमें, क्या कहेंगे, C, F is equal to D, E। ठीक है, C, F relate to D, E। हमें प्रूफ क्या करना है, हमें ये प्रूफ करना है AB, ये वाला A, B relates to E, F। ठीक है, हमें ये प्रूव करना है कि A, B relates to E, F। Is it clear? अब इसमें देखिए भाई, अब हम क्या करें, ये और ये इक्वल है, ये और ये इक्वल, ये और ये इक्वल, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करो और इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो रिजल्ट भी क्या होगा, इक्वल होगा। तो देखिए भाई, इनको मल्टीप्लाई कीजिए, AD into CF, AD into CF is equal to BC into D, जो कट हो रहा है उसको कट कर दीजिए, DC और CD कैंसिल हो गए, तो AF is equal to BE, AF is equal to BE। दोबारा फिर हम रिलेट करते हैं इसे। अब देखिए, हमने यहां से रिलेट करते हैं A फर्स्ट इंटू फोर्थ, और ये फिर आगे क्या था, सेकंड इंटू थर्ड का। अब यहां पे आते हैं, ये फर्स्ट, ये कौन सी है टर्म, फर्स्ट, ये क्या है फोर्थ, फिर ये क्या होगी सेकंड, और ये क्या होगी थर्ड। तो फर्स्ट और सेकंड, दिस इंप्लाइज दैट फर्स्ट और सेकंड यानी कि A, B रिलेट्स टू थर्ड कौन सी है, E, थर्ड कौन सी है E, फोर्थ क्या है F। अब हमने क्या लिया था, A, B रिलेट्स टू C, D and C, D रिलेट्स टू E, F implies that A, B relates to E, F। तो क्या हो गया ये, therefore it is transitive रिलेशन। ठीक है भाई, तीनों हो गया, ये रिफ्लेक्सिव भी हो गया, सिमेट्रिक भी हो गया, ट्रांसिटिव भी हो गया, therefore it is an equivalence रिलेशन। ठीक है, ये क्या होगी भाई, इक्विवेलेंस रिलेशन। ठीक है, बस थोड़ा सा माइंड रखना है कि कौन सा जो एलिमेंट है किस प्लेस पे है, वो प्लेसिंग का ध्यान रखना। लेट
A be the set having element 1 2 3 4, let R be the equivalence relation on A by A defined by A comma B relate to C comma D if and only if आप इसको ये सिंबल if and only if A plus B is equal to B plus C. Find the equivalence class of A comma B. Equivalence class भी बतानी है, ठीक है। जो बोर्ड में क्वेश्चन आता है ये इस तरह का 6 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। पहले तो इक्विवेलेंस प्रूव करना और फिर कोई दे दिया मेंबर दे दिया उसकी इक्विवेलेंस क्लास बतानी है। और इक्विवेलेंस क्लास बताने के लिए कोई एक जो पेयर है 1,3 है, इक्विवेलेंस क्लास बताने के लिए इसको इक्विवेलेंस क्लास को हम इस बिग ब्रैकेट की जो हम इसकी फॉर्म में लिखते हैं, दिस इंप्लाइज दैट इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 1,3। सबसे पहले हम इसको रिलेशन देखते हैं। व्हाट इज दिस रिलेशन? रिलेशन क्या है भाई? किस पे है? रिलेशन इज ऑन A comma A या x comma y मानिए x comma y such that x comma y belongs to that A comma A cross A। और क्या प्रॉपर्टी को फॉलो करते हैं? A comma B relates to C comma D if and only if, चलो इसमें लिख दीजिए if and only if क्या है? A प्लस में D इज इक्वल टू B प्लस में C। A प्लस में D और B प्लस में C। इससे प्रीवियस क्वेश्चन में क्या था? प्रोडक्ट में था और इसमें जो हमने किया था। लेकिन आपके एलिमेंट्स वाली बुक में इससे जो फर्स्ट पहला क्वेश्चन है वो इसी प्रॉपर्टी को फॉलो करता है, ठीक है। सबसे पहले हमें ये चेक करना है वेदर इट इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन और नॉट, उसके बाद में इक्विवेलेंस क्लास 2,3। तो इसके लिए भाई फर्स्ट हमें क्या प्रूव करना है? फर्स्ट हमें प्रूव करना है रिफ्लेक्सिविटी, ठीक है। अब इसमें देखिए फॉर every A comma B belongs to A cross A. Every A comma B A cross A, this implies that क्या implies करेगा? A comma B is related to A comma B. A comma B related to A comma B. This implies that, अब देखिए भाई फर्स्ट प्लस में फोर्थ, फर्स्ट टर्म प्लस में देखिए A comma B relates to C comma D क्या था? A plus D फर्स्ट और फोर्थ टर्म इज इक्वल टू सेकंड एंड सेकंड प्लस में थर्ड टर्म। तो क्या होगा? A plus B इज इक्वल टू B प्लस सेकंड और थर्ड B प्लस A। ट्रू है ये? तो ये ट्रू है। therefore this implies this one, therefore it is क्या हो गया ये? It is reflexive relation, ठीक है। सेकंड हमें क्या प्रूव करना है? सिमेट्री प्रूव करना है, ठीक है। लेट A comma B relates to C comma D, this implies that this is this one and this implies that C comma D relates to A comma B। चेक कर लेते हैं, ठीक है। दिस implies that हम इसको प्रूव कर देते हैं, चलो ठीक है। तो हम यहीं से आते हैं। अब क्या लिखें? A plus D is equal to B plus C, ठीक है। तो पहले वाले क्वेश्चन की तरह इनको हम इंटरचेंज कर देते हैं कि हमें क्या प्रूव करना है? हमें C comma D implies that A plus में B। अब इसको पहले इसको बाद में लिख सकते हैं हम। B plus में C is equal to A plus में D, इज इट क्लियर? अब इसमें देखिए, अब इसमें इनको कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करेंगे तो इसको लिख सकते हैं 6 plus B इज इक्वल टू D प्लस में A। अब देखिए, अब दोबारा उसी की तरह अब ये प्रॉपर्टी A क्या है? फर्स्ट टर्म, D क्या है? फोर्थ टर्म और B क्या है? थर्ड टर्म और C क्या है? थर्ड टर्म, ठीक है। दिस implies that ये फर्स्ट टर्म C फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म कौन सी है? A।
सॉरी सेकंड टर्म कौन सी है, सेकंड टर्म डी, तो सी कॉमा फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म, दिस इंप्लाइज दैट सी कॉमा डी रिलेट्स टू थर्ड टर्म क्या है ए और फोर्थ क्या है बी, दिस इंप्लाइज दैट सी कॉमा डी बिलोंग्स टू ए कॉमा बी। अब if a comma b relates to c comma d implies that c comma d relates to a comma b, therefore it is symmetric relation, it is symmetric relation, is it clear? अब हमें नेक्स्ट क्या प्रूव करना है, इसको हमें ट्रांसटिव प्रूव करना है, तो थर्ड पार्ट आ जाता है let a comma b relates to c comma d and c comma d relates to d, e comma f, ठीक है, this belongs to this relation, इस रिलेशन को ये बिलोंग करता है, इस रिलेशन को बिलोंग करता है तो क्या होगा, therefore अब इस पे वही प्रॉपर्टी यूज कर दीजिए रिलेशन वाली, अब ये फर्स्ट और थर्ड तो क्या लिखेंगे a plus d is equal to b plus c and इस पे भी कौन सा c plus में f is equal to d plus में is it clear? अब इसमें इनको वही हम इनको ऐड कर दो, क्या आ गया a plus d plus c plus f is equal to b plus c plus d plus e, जो कट रहे कट कर दो, d से d कैंसिल, c से c कैंसिल, क्या आ गया अपने पास में a प्लस में c is equal to b प्लस में e, a प्लस में c is equal to a प्लस में सॉरी f, दिस इज a प्लस में f b प्लस में e। अब क्या थी फर्स्ट टर्म, फोर्थ टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, ये फर्स्ट टर्म, ये फोर्थ टर्म और ये क्या था सेकंड और ये थर्ड। अब दिस इंप्लाइज दैट फर्स्ट कॉमा सेकंड, दिस इंप्लाइज दैट a कॉमा b रिलेट्स टू थर्ड क्या है e कॉमा फोर्थ क्या है f, e कॉमा f, दिस इंप्लाइज दैट a कॉमा b इंप्लाइज c, तो क्या होगा therefore it is ट्रांजिटिव रिलेशन, ये क्या हो गया भाई ट्रांजिटिव रिलेशन हो गया, ठीक है, ट्रांजिटिव रिलेशन हो गया तो ये रिफ्लेक्सिव भी होगा, सिमेट्रिक भी एंड ट्रांजिटिव भी, therefore relation is an इक्विवेलेंस रिलेशन, ठीक है भाई, ये क्या हो गया इक्विवेलेंस रिलेशन हो गया, ठीक है। अब हमें क्या नेक्स्ट पार्ट क्या है, वी हैव टू फाइंड द इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 1,3, तो हमें क्या प्रूव करना है इसकी इक्विवेलेंस क्लास, लेट x, y relates to 1,3, let x, y relates to, इसकी इक्विवेलेंस क्लास चाहिए हमें, let x, y relates to 1,3, ठीक है। अब क्या होगा ये, this implies that x प्लस में 3 is equal to सेकंड टर्म प्लस में y प्लस में 1, this implies that कितना में 1 को इधर ले आओ, x plus 3 is equal to y और this implies that y is equal to x plus में 3, ठीक है, इस प्रॉपर्टी को फॉलो करेगा तो हम लिखेंगे 1 ना, अब ये क्या था, ये 1 इधर लेके आए तो ये 2 होना था भाई, 3 minus 1 कितना होगा 2 और y plus 2 is equal to 2, इज इट क्लियर? तो कितने पेयर 1,3 की इक्विवेलेंस क्लास क्या होगी भाई, इक्विवेलेंस क्लास क्या होगी इसकी, अब x की जगह वैल्यू पुट कीजिए x1 तो y कितना हो जाएगा 3, 1,3 और x2 पुट करेंगे, 2 पुट करेंगे तो कितना होगा 2 + 2 कितना होगा 4 a में है, यस 2,4। अब देखिए अगर x3 पुट करते हैं, ठीक है 3 इस a में है लेकिन 3,3 प्लस में 2, 3 + 2 कितना हो जाएगा 5 does not belong to A, तो इसलिए इसकी 1,3 की इक्विवेलेंस क्लास कौन सी है 1,3 एंड 2,4,
ठीक है, these are two equivalence. Is it clear? This was all about your equivalence classes. After that we will start functions.